नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम महिला बांझपन के ऊपर चर्चा करेंगे और श्री धन्वंतरी जी जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, समुद्र मंथन के समय अमृत कलश के साथ प्राणियों के हितार्थ उत्पन्न हुए थे। उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि पीड़िता की मनोकामना पूर्ण करें। तो चलिए अविलंब हम महिला बांझपन के कारण, लक्षण और चिकित्सा के बारे में चर्चा करते हैं। 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक कोशिश करने के बाद भी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण न कर पाती हों तो उसे बांझपन कहते हैं। अब इसका कारण तो अनेक है, लेकिन कुछ कारणों को यहाँ पर हम बता रहे हैं जिस पर ध्यान देने वाली बात है। इनएक्टिव एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल पहला कारण। दूसरा, आजकल के जीवन शैली में गलत खान पान, धूम्रपान, फास्ट फूड, एल्कोहल। तीसरा, आजकल हर व्यक्ति तनाव में है तो डेफिनेटली महिलाएं भी तनाव में रहती हैं, चाहे वह परिवार का तनाव हो या समय से कंसीव न करने का तनाव हो या अपने नौकरी का तनाव हो। चौथा, हार्मोनल इम्बैलेंस। पांचवा, ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी फैलोपियन ट्यूब में किसी कारणवश, चाहे वो इन्फेक्शन से हो या पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के चलते हो, जैसे भी हो, यदि ब्लॉकेज हो गया है तो उसके चलते भी गर्भधारण करने में परेशानियां आती है। छठवां कारण, इंडोमेट्रियासिस। इंडोमेट्रियासिस के चलते भी ये परेशानी होती है। और सातवां, ओवुलेशन। आठवां, इंडोक्राइन डिसऑर्डर। यदि किसी महिला का इंडोक्राइन फंक्शन, यानी जो T3, T4, TSH थायराइड का टेस्ट वगैरह हम लोग कराते हैं, देखते हैं कि उसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद से उम्र, यदि ज़्यादा उम्र की महिला है तो उसमें भी परेशानी होती है। और इरेगुलर मेंसेस, डिस्पैरिनिया, यदि संबंध के समय दर्द हो तो यह भी एक कारण है कि हो सकता है PCOD का प्रॉब्लम हो या इंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो, जिसके चलते डिस्पैरिनिया का प्रॉब्लम हो रहा है। और एक अत्यधिक वजन का बढ़ना, यह भी कहीं न कहीं इनफर्टिलिटी का एक कारण है। अब लक्षणों में हम लोग देखते हैं कि जिन महिलाओं में फीमेल इनफर्टिलिटी अर्थात महिला बांझपन का प्रॉब्लम है, उनमें उनके मुहासे, चेहरों पर बालों का आना, यौन इच्छा की कमी, सिर के बालों का पतला होना, लगातार वज़न का बढ़ना या कभी कभी लगातार वज़न का घटना भी होता है। यदि उसको हाइपरथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो गया तो वज़न घट भी सकता है। उसके बाद से निपल डिस्चार्ज, इरेगुलर मेंसेस, PID यानी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसमें कमर में और पेड़ों में दर्द हुआ करता है। डिस्पैरिनिया का भी प्रॉब्लम होता है। एक स्ट्रेस और डिप्रेशन आजकल के समय में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये लक्षण जब मिले तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए कि मुझे किन कारणों के वजह से या किन कारणों के चलते गर्भधारण नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप हॉस्पिटलों के चक्कर से बचें
और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनें। ईश्वर करेंगे आपका कल्याण होगा। अब देखिए, इंडोमेट्रियासिस का जब प्रॉब्लम होता है, एक्चुअली इंडोमेट्रियम जो है, ये जो गर्भाशय की दीवार है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, लेकिन एबनॉर्मलिटी ये होती है कि ये बाहर की तरफ बनने लगता है। और जैसे ही बाहर की तरफ बनता है तो लक्षण ये आता है कि पीरियड्स के समय में तेज दर्द और इरेगुलर मेंसेस, पेनफुल ड्यूरिंग पीरियड्स, ये सारे सिम्टम्स आए तो आप समझ जाना कि आपको इंडोमेट्रियासिस का प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडोमेट्रियम को हमेशा इधर होना चाहिए, ये जो लाइनिंग है इधर होनी चाहिए, लेकिन कभी यहाँ अंडाशय के पास बनता है तो कभी फैलोपियन ट्यूब के बनता है, कभी फंडस के पास बनना शुरू हो जाता है। तो ये एबनॉर्मलिटी है, ये एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है इंडोमेट्रियासिस। या किसी किसी महिला में इरेगुलर मेंसेस यानी अनियमित रक्तस्राव या मिस्ड पीरियड, कभी किसी महीने में मेंसेस हुआ कभी नहीं हुआ, तो यह भी एक कारण बांझपन का है। तो ये उन महिलाओं में होता है जिनको PCSD यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज का प्रॉब्लम हो या थायराइड का प्रॉब्लम हो, तो उन महिलाओं को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए अपने सिम्टम्स के ऊपर। और जो मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ उसको ध्यान से आप देखिए कि किस में कौन सी परेशानी है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जब हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो चेहरे पर मुहासे, यौन इच्छा की कमी, चेहरे पर बालों का आना, सिर के बालों का पतला होना, अधिक वेट गेन करना, निपल डिस्चार्ज, या किसी किसी महिला में प्रोग्रेसिव वेट लॉस भी होता है, तो समझ जाइए कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। डिस्पैरिनिया का जो प्रॉब्लम होता है तो उन महिलाओं को या तो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है जिसके चलते अंदर सूजन, या फाइब्राइड का प्रॉब्लम हो सकता है, या इंडोमेट्रियासिस भी हो सकता है। यदि पीरियड के दौरान ब्लड क्लॉट होता है, थक्का थक्का आता है, वैसे तो जो पीरियड के समय में चमकदार लाल रंग का ब्लड आना चाहिए, ये नॉर्मल होता है, लेकिन यदि क्लॉट्स आ रहा है तो ये एबनॉर्मलिटी है। तो इसको भी ध्यान से देखिए कि मुझे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। उसके बाद से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, जब डायग्नोसिस कराया जाता है तो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज आता है। तो ब्लॉकेज वाली महिलाओं को क्या प्रॉब्लम होता है, खास करके कि इस कारणवश फर्टिलाइजेशन में बाधा होती है, क्योंकि मैच्योर अंडे जो हैं वो ओवरी से बाहर गर्भाशय तक नहीं आ पाते हैं और स्पर्म उन्हें फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। यह एक ऐसा कारण है जिसके चलते महिलाएं बांझपन की शिकार हो जाती हैं सब। और एक और कारण है उम्र। 20 से 25 की उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें गर्भ धारण करने की संभावना प्रबल होती है, लेकिन यदि महिलाओं का उम्र यदि ज़्यादा हो गया, जैसे 30, 35, 40 का हो गया, तो उनके अंडों में जो गुणवत्ता होती है वो बहुत कम हो जाती है। और एक और कारण है तनाव। जो आदमी ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, उसको भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्ट्रेस और डिप्रेशन के चलते हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। उसमें एस्ट्रोजन
इम्बैलेंस हो जाता है। अब हम लोग जो इसका डायग्नोसिस कराते हैं, जो डॉक्टर वैद्य हकीम, तो उसमें पहला जो टेस्ट है हार्मोनल टेस्ट यानी T3 T4 TSH का कराते हैं। उसके बाद CBC ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा करके देख लेते हैं, या कभी कभी अल्ट्रासोनोग्राफी से ओवुलेशन स्टडी भी हम लोग करा लेते हैं कि एक्चुअल उसमें अंडे निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। यदि वो अंडे अपने समय से गर्भाशय तक नहीं आ पाते हैं तो जो मेल स्पर्म है वो उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, जिसके चलते बांझपन का शिकार होना पड़ता है। अब देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये किसी अच्छे डॉक्टर से आप अपना चेकअप करवाइए और देखिए कि कौन सा कारण मुझे हो सकता है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर हकीम वैद्य कारणों का ही इलाज करता है। यदि कारण उसको समझ में आ गया तो आपका इलाज बहुत अच्छा होगा और उससे फ़ायदा भी आपको जल्दी मिल जाएगा। अब आयुर्वेद के द्वारा जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसमें जो चिकित्सा हम लोग देते हैं वैसे तो कारण के अनुसार होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी महिला में और उसके मतलब जेंट्स और लेडी दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सारा छानबीन हो गया और कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी कंसीव नहीं होता है, तो उसको हम लोग एक ट्रीटमेंट देते हैं और बड़ा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। आप आजमा करके देखिए 3 महीना लेने के बाद से। वैसे तो किसी किसी को फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में ही कंसीव हो जाता है, लेकिन लास्ट 3 महीने तक हम लोग देखते हैं कि कंसीव हो ही जाता है। तो हम जो उसमें ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, चाहे वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो या अनएक्सप्लेनेड ओरिजिन हो, तो जो ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं उसमें फल कल्याण घृत 1 चम्मच मिश्री मिले दूध के साथ में रात में दे देते हैं। सुबह के समय में इसको आपको अपने घर पर बनाना पड़ेगा। जैसे शिवलिंगी 100 ग्राम, नागकेसर 100 ग्राम, त्रिभंग भस्म 10 ग्राम, ये सबको आपस में मिक्स कर लेना है, यानी कपड़ छान चूरन बना लेना है। क्योंकि त्रिभंग भस्म तो बिल्कुल पाउडर होता ही है, तो आपको शिवलिंगी और नागकेसर को कपड़ छान चूर्ण बना करके उसमें मिक्स कर लेना है और 2 ग्राम के मात्रा में शहद के साथ आपको ले लेना है सुबह और शाम को 5-6 बजे तक, गाय के गुनगुने दूध के साथ में। उसके बाद 1 घंटे के बाद एक लक्ष्मणा रिस्टम आता है, चाहे आप आर्यवैद्य का ले लीजिए या और कई कंपनियों का आता है, आप ले सकते हैं। वैसे फल कल्याण घृत तो हम लोग बैद्यनाथ कंपनी का ही उपयोग करते हैं, तो आप बैद्यनाथ का भी यूज कर सकते हैं या किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं जो अच्छी कंपनी हो। और ये 3 महीने कंटिन्यू कीजिए। हाँ, ध्यान रहे कि आपको ये जो भी ट्रीटमेंट लेना है महीने में 25 दिन ही लेना है, यानी पहले महीने में 25 दिन और 5 दिन के लिए आपको छोड़ देना है। फिर मेंसेस आएगा और मेंसेस आकर के चला गया तो फिर आपको स्टार्ट कर देना है। यदि मेंसेस नहीं आपका हुआ तो फिर आप एक चेकअप करके देख सकती हैं कि क्या कंसीव तो नहीं हो गया। तो आप देखिए, जो आदमी इससे परेशान है वो ऐसे ही डिप्रेशन में रहता है और उसको समाज के ताने बाने भी बहुत सुनना पड़ता है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपका कल्याण हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना,
सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे, आपकी सेवा में हाजिर होंगे अगले वीडियो में।